हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश यादव। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल योयो मैथ्स वाला पर। तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो कि रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे हमें दे दिया गया ए अनुपात सी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी अनुपात सी इज इक्वल टू 4:5, देन फाइंड ए अनुपात बी। ठीक है, तो जैसे कि हमें दिया गया ए रेशियो सी, तो ऐसे करते हैं हम इनको निकालने के लिए क्या करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, अब जो दिया गया है हमें, जैसे ए और सी का रेशियो दिया गया है तो ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे कितना दिया गया है 3, यहाँ पे लिख लेंगे। और ऐसे बी रेशियो सी कितना दिया गया है 4 और 5, तो बी की जगह पे क्या लिखेंगे 4 और रेशियो सी की जगह पे 5। ठीक है, जब भी ऐसा रेशियो दिया जाए तब हमें क्या करना होगा, एक में तो दोनों में होगा तो इन दोनों की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से 5 में किए तो यहाँ भी हमें किस में करेगा करना पड़ेगा 5 में ही। ठीक है, और यहाँ भी हमें किस में करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाओ, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12 और यहाँ पे 5 3 जा 15। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें पूछा था ए रेशियो बी, देन ए रेशियो बी का कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 10:5, या इसको और सॉल्व करना चाहो तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा 5:6। ठीक है, ए भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी पूछता देन ये आपका आंसर होता। आपको ए रेशियो बी पूछ रखा है तो देन आपका आंसर कितना होगा 5:6। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड दे रखा है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड ए रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4, देन फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो ए रेशियो बी कितना दे रखा है 2:3। ठीक है, और ऐसे ही ए रेशियो सी, तो ए की जगह पे कितना दे रखा है हमें 3 और रेशियो, और सी की जगह पे कितना दे रखा है 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3, तो हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम यहाँ यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया। अब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 3 से इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 2 से इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इस एक सेकेंड, ये 2:3 है और ये 3:4 है। ठीक है, ये कितना है 3:4। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 ही आएगा। और यहाँ पे रेशियो, और 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे 4 2 जा 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी का। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड टाइप इसका कि रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो ये और आसान तरीका है। एक तो आप उससे लगा ही सकते हो जिससे मैंने बताया मल्टीप्लाई करके, पर उससे एक और आसान तरीका है जिससे आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, पी क्यू रेशियो आर, तो पी क्यू का कितना दे रखा है आपको 3:5। ठीक है, और क्यू आर का कितना दे रखा है 3:4। ठीक है, जब भी ऐसा मिल जाए तो एक तो मल्टीप्लाई करो, आप इन दोनों को इक्वल करो, ऐसा लगा लो। या एक मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आपको जो यहाँ पे लिख रखा है वही यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और जो यहाँ पे लिख रखा है जस्ट वही पे यहाँ पे लिख देना। और आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 जा कितना होगा 20, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और 3 3 जा 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लगा सकते हो। और दूसरा तरीका, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके लगाओगे फिर भी वही आएगा। तो दूसरा मेथड आ जाओ हम देख लेते हैं जो अभी मैंने पढ़ा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है P रेशियो Q रेशियो R। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे पी क्यू का कितना दे रखा है 3:5 एंड क्यू आर का कितना दे रखा है 3:4। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पर आपको 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आप 3 से करोगे। यहाँ पे आपको 5 से करना पड़ेगा तो यहाँ भी आप 5 से करोगे। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा, और 5 3 जा कितना होगा 15 होगा, और 5 4 जा कितना होगा 20। तो आपका सेम आंसर वही आएगा। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप डायरेक्ट जो यहाँ पे वैल्यू होगी यहाँ पे लिख देना, और जो यहाँ पे होगी यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रेशियो। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो इसी को बोलते हैं रेगुलर रेशियो, ठीक है। तो ऐसे भी आप लगा सकते हो, और इस तरह मल्टीप्लाई करके, ये सबसे आसान तरीका है, आप इसी को लगाइए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें पूछ रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, और दे रखा है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। तो देखो जब भी रेगुलर रेशियो दे रखा हो हम आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, ए रेशियो बी और रेशियो सी ऐसे लिख लो, और ए रेशियो बी में क्या दे रखा है 1:4, और बी रेशियो सी में क्या दे रखा है 4:3, ठीक है। तो ये भी आपका रेगुलर रेशियो हो गया। यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 लगाओ, यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी क्या लगाओ 4 लगाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 3 जा 12, और 4 4 जा कितना आ जाएगा 16, और 4, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करना चाहो तो क्या, इसको आप 4 से क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ये आपका आ जाएगा 1:4:3, ठीक है। ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।